वेलकम टू आवर चैनल टेक हाफ। आज की वीडियो में हम देखेंगे हम किस तरह से ड्रॉयर लेआउट बना सकते हैं। जैसे कि हमने जो पहले हमारी वीडियोस आई थी, जो हम लेक्चर सीरीज़ चली रही, जिसमें हम अपना ऐप बनाना सीख रहे थे। लास्ट टाइम हमने ये वाला ऐप बनाया था। मैं आपको थोड़ा सा इस ऐप को दिखा दूँ, जिसमें हमने ये नीचे बॉटम नेविगेशन बार भी इसके लगा लिया था। तो हमने ये वाला डन कर दिया था। किस तरह से लगाना है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। अगर आपने वो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, किस तरह से आप इसको खुद अपने ऐप के अंदर लगा सकते हैं। आज हम इसी ऐप में ड्रॉयर लेआउट लगाएंगे। तो अगर तो आपका ऐप न्यू है तो आप उसमें भी लगा सकते हैं। अगर आप हमारे साथ चल रहे हैं, आपने नीचे वाला बॉटम नेविगेशन बार बना लिया, तो आप इसके साथ भी उसको चल सकते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट अगर तो आपने सीखना है तो आप इस वीडियो को फुल देखें, और अगर आपने सीखना है तो आप वीडियो को पूरी देखना है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेहनत लगती है बनाने पर। तो अब चलते हैं किस तरह से हमने इसको बनाना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। न्यू पर आकर मैं कुछ भी यहाँ पर इमेज ओपन, सॉरी ये वाली इमेज मेरे पास पड़ी हुई है, तो मैं क्या करता हूँ, इसी को पेंट के साथ ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ इसको मैंने ओपन किया और यहाँ पर इसको ना मैं बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा, यहाँ ऐसे। ठीक है, और इसी को मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके इसको रिमूव कर देता हूँ। अब हम देखते हैं हमने किस तरह से बनाना है। तो फ्रेंड्स, जब भी आपके पास ऐप ओपन होती है तो कुछ इस तरह से ओपन होती है। ये फॉर एग्जांपल जब भी आपने न्यू ऐप बनाई है एंड्रॉयड स्टूडियो में, कुछ ये उसका होता है हमारे पास लेआउट, और यहाँ पर एक टूल बार आ रही होती है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा होता है, कंस्ट्रेंट लेआउट आ रहा होता है। तो मैं यहाँ पर जल्दी से लिख भी देता हूँ। तो ये हमारे पास आ रही होती है जी टूल बार, और कॉन्स्टेंट लेआउट को मैं सिर्फ सी से रिप्रेजेंट करूंगा, तो बल्कि कॉन्स्ट लिख देता हूँ, कॉन्स लेआउट। तो हमारे पास दो चीज़ें आ रही होती हैं, एक टूल बार आ रही होती है, कॉन्स्टेंट लेआउट आ रहा होता है, और यहाँ पर लिखा होता है हेलो वर्ल्ड। अब जब भी हम ड्रॉयर लेआउट लगाते हैं, उसके स्टेप्स ये होते हैं कि हमारे पास ड्रॉयर लेआउट के लिए हमारे पास तो लाजमी है कि जो हमारे पास ये होती है टूल बार। तो मैं इसको दोबारा से एक बार बनाकर आपको दिखाऊँ, इसको बड़ा करके। जो भी हमारे पास टूल बार होती है, हम चाहते हैं ड्रॉयर लेआउट जब भी आए तो यहाँ पर ये वाला मेन्यू का आइकन हो। ये मेन्यू का आइकन होगा तो फिर ही हम उसको ओपन कर सकेंगे ना मेन्यू को। तो ये वाला मेन्यू का आइकन इस टूल बार में नहीं होता, तो हमें ये वाली टूल बार नहीं चाहिए। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है, मैं साथ में स्टेप भी लिख देता हूँ यहाँ पर साइड पर, इस बॉक्स में मैं स्टेप लिखता रहता हूँ। अगर जो सबसे पहला हमारा स्टेप होगा, स्टेप 1, वो ये है कि हमने जो टूल बार है वो रिमूव कर देनी है। तो सबसे पहले हमने टूल बार रिमूव कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि हमारे पास टूल बार में मेन्यू चाहिए और इस टूल बार में मेन्यू नहीं है। फिर हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप हमने ये करना है कि अपनी टूल बार ऐड कर देनी है। तो हम क्या कर देते हैं, न्यू टूल बार उसको ऐड कर देते हैं, न्यू टूल बार ऐड। तो हमने जो न्यू टूल बार है वो ऐड कर देनी है, जो हमने खुद बनानी है, जिसमें हमारे पास ये वाला मेन्यू वाला आइकन होगा। टूल बार हमने रिमूव कर दी, न्यू टूल बार ऐड कर दी। एक चीज़, दूसरी बात, जो हमारे पास नीचे कॉन्स्टेंट लेआउट आ रहा है, हमें कॉन्स्टेंट लेआउट नहीं चाहिए। तो हमारा थर्ड स्टेप ये होगा कि हमने जो कॉन्स्ट लेआउट है, कॉन्स लेआउट, उसको हमने क्या कर देना होगा, रिमूव कर देना होगा, क्योंकि हमें कॉन्स्टेंट लेआउट नहीं चाहिए, हमें ड्रॉयर लेआउट चाहिए। तो हम ड्रॉयर बना रहे हैं तो आपने ड्रॉयर लेआउट यहाँ पर लगा देना है। सबसे पहला स्टेप हो गया, टूल बार रिमूव कर दी, दूसरी टूल बार ऐड कर दी, फिर कॉन्स्टेंट लेआउट रिमूव कर दिया और कॉन्स्टेंट लेआउट ऐड कर दिया। अब जब कॉन्स्टेंट लेआउट ऐड कर देंगे तो हमारे पास कुछ ऐप इस तरह से नज़र आएगी। तो जो ऐप है वो मैं आपको बताता हूँ, कुछ इस तरह से नज़र आ जाएगी। मैं दोबारा से यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ। ये वाला मेरे पास ऐप है फॉर एग्जांपल, जो हमने बना लिया। तो हमारे पास यहाँ पर हमारी जो टूल बार है वो आ रही है, और यहाँ पर जो भी है वो ड्रॉयर लेआउट आ रहा है। ठीक है, ये वाली ऐप जो पहले वाली ऐप थी, ये वाली ऐप है जो हमने बनाई है, और इसमें आकर मैं आपको मेन्यू भी ड्रा कर देता हूँ। ठीक है, तो ये वाली ऐप मैंने बना ली है, जिसमें हम ये वाला ऐप हमने टूल बार रिमूव करके जो न्यू टूल बार है वो भी ऐड कर दिया, और जो कंस्टेंट लेआउट था उसको भी ड्रॉयर लेआउट में चेंज कर दिया है। तो इसके भी मैं साथ लिख देता हूँ ताकि समझने में आपको आसानी रहे और इसको आपको याद रहे। अगर आप इस तरीक़ों को एक बार समझ लेते हैं तो आपको ये सारी ज़िंदगी नहीं भूलने वाला, इस चीज़ का मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो यहाँ पर हमने ड्रॉयर लेआउट भी ऐड कर दिया है। ठीक है, ये हमारी ओल्ड ऐप जिसमें टूल बार था और कॉन्स्टेंट लेआउट था, इसको हमने न्यू ऐप में टूल बार भी न्यू ऐड कर दिया, अब ड्रॉयर लेआउट भी ऐड कर दिया है। अब ड्रॉयर लेआउट ऐड हो गया, ये हमारा सारा जितनी भी ब्लैक लाइन है ये ड्रॉयर लेआउट है। अब हम ड्रॉयर लेआउट के अंदर हमने क्या लगाना है, तो इसको मैं कर देता हूँ रेड के साथ। ड्रॉयर लेआउट के अंदर हमें जो चाहिए वो चाहिए नेविगेशन व्यू। अब नेविगेशन व्यू क्या आता है, फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, ये हमारा इतना, जब भी हम इस पे क्लिक करेंगे इस मेन्यू पे, हमारे राइट साइड पर ये वाला रेड ओपन होगा। ठीक है, जो रेड ओपन होगा ये हमारे पास क्या है, ये सारा हमारे पास है
कॉन्स्टेंट लेआउट है ये सारा, सॉरी ये सारा क्या है हमारे पास, नेविगेशन व्यू है हमारे पास ये सारा। तो हमने नेविगेशन व्यू ऐड करना था, हमने नेविगेशन व्यू ऐड कर दिया और यहाँ पर भी मैं लिख लेता हूँ जी नेविगेशन व्यू। आपने सिंपल ये स्टेप याद रखने तो आपको समझ आ जाएगा। हमने टूल बार ऐड की, टूल बार के अंदर ड्रायर लेआउट ऐड किया, ड्रायर लेआउट के अंदर हमने नेविगेशन व्यू ऐड किया जिसमें हमारा मेन्यू शो होगा। नेविगेशन व्यू के अंदर दो चीज़ें होती हैं। यहाँ पर हमारे पास सिंपली आ रहा होता है जो हमारा हेडर होता है वो, तो ये मैंने हेडर बना दिया और इसके नीचे हमारे पास जो भी आ रहा होता है वो होता है हमारा मेन्यू। तो मैं सिंपली इसके अंदर लिख लेता हूँ हेडर क्या चीज़ है हमारे पास और मेन्यू क्या है। तो ये हेडर है, ये हमारे पास क्या है जी, मेन्यू है। यहाँ तक हमने काम किया, हमारा काम पूरा हो गया, हमारा ड्रायर लेआउट रेडी हो गया। हम इसको सिंपली एक बार समझ लेते हैं ये है क्या। सबसे पहले हमारे पास टूल बार आ रही थी, हमने टूल बार को रिमूव कर दिया। उसके बाद हमारे पास ड्रायर कंस्ट्रेंट लेआउट आ रहा था, हमने उसको रिमूव कर दिया और हमने ड्रायर लेआउट लगा दिया, न्यू टूल बार लगा दी, न्यू ड्रायर लेआउट लगा दिया। ड्रायर लेआउट के अंदर हमने क्या किया, एक नेविगेशन व्यू लिया। नेविगेशन व्यू के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक हेडर होता है और एक मेन्यू होता है। हेडर आपने लगाना है तो लगाएं या ना लगाएं, इसका कोई फ़र्क नहीं होता। अगर मेन्यू तो आपको लगाना ही पड़ेगा क्योंकि ड्रायर लेआउट बनाने। तो उसके बाद आपने हेडर के नीचे मेन्यू लगा देना है। तो सिंपली से इतनी चीज़ें हैं। नेविगेशन व्यू के अंदर आपने, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ हेडर और यहाँ पर आपने क्या कर देना जी मेन्यू। ये सिंपली इसके स्टेप पे टूल बार रिमूव की, न्यू टूल बार ऐड की, कंस्ट्रेंट लेआउट रिमूव किया, ड्रायर लेआउट ऐड किया, नेविगेशन व्यू लिया, नेविगेशन व्यू के अंदर हेडर और मेन्यू ऐड किया। तो सिंपली जो हमारा ऐप है वो रेडी हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसको अपने ऐप में जाकर हम कोड से इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। कोड से इम्प्लीमेंट करके इसको देखने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं अपना लेआउट ओपन कर लेता हूँ। इस वक्त जो एक्टिविटी मेन है उसके अंदर ही मैंने आकर ये वाला लगाना है। तो एक्टिविटी मेन को मैं जो लास्ट टाइम ऐप बना रहा था मैं उसी सीरीज़ को स्टार्ट करूँगा। अगर आपके पास न्यू ऐप है तो उसको भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर तो मेरे पास मेन्यू पहले से नीचे आ रहा है। अगर ड्रायर लेआउट हम लगाएंगे तो ये वाला मेन्यू एरर देगा। ड्रायर लेआउट के लिए लाजमी है कि ड्रायर लेआउट के बाद सिंपल आपके पास ओनली एंड ओनली खाली स्क्रीन होनी चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, तो उसका सिंपल सा मैं सोल्यूशन आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपने आ जाना है, यहाँ पर आपने कर देना है जी, सॉरी इसको मैं रिमूव करता हूँ। यहाँ पर आपने सिंपल पता क्या लिख देना है, ये वाला जो भी हमारे पास इस मेन स्क्रीन पर शो हो रही है हम इसको क्या करते हैं, एक अलहदा से XML की फ़ाइल बनाते हैं, ये सब कुछ उसके अंदर रख लेते हैं और यहाँ पर उसको इंक्लूड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंक्लूड और यहाँ पर लिख देता हूँ हमारे पास आ जाता है लेआउट। हमने लेआउट इंक्लूड करना है और इसका नाम मैं क्या कर देता हूँ, सॉरी होम रख देता हूँ, इसका नाम लेआउट होम @ यहाँ पर मैं लिखता हूँ और लेआउट एक्टिविटी मेन आ रहा है ना, तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ होम, लेआउट होम रख देता हूँ। तो ये मुझे एरर देगा क्योंकि होम नाम का तो कोई लेआउट है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और क्रिएट लेआउट की रिसोर्स फाइल हम बना के इसको ओके कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये लेआउट की रिसोर्स फाइल यहाँ पर बन जाएगी जो कि खाली होगी। हम क्या करेंगे, जो भी इस एक्टिविटी में कोड है सारा उसमें कोड कर देंगे। तो ये रिलेटिव लेआउट है क्योंकि यहाँ पर तो हमने पढ़ा है कि हमने जो भी करना है हमने टूल बार हमने तो वो ड्रायर लेआउट में करना है ना, तो यहाँ पर तो हमारे पास रिलेटिव लेआउट है। तो हमें रिलेटिव लेआउट नहीं चाहिए, हम क्या करते हैं रिलेटिव लेआउट को हम यहाँ पर आके ऐड कर देते हैं। तो ये रिलेटिव लेआउट ऐड हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर जितना भी कोड था ना उस सारे को मैं करता हूँ कट कर लेता हूँ। ये मैंने कट कर लिया और होम में आकर इसको पेस्ट कर देता हूँ। होम में आकर मैं पेस्ट किया और यहाँ पर मुझे एरर दे रहा है ऐप का। ठीक है, इसकी क्लास इंपोर्ट होने वाली है तो आपने इसको क्या करना है, इंपोर्ट कर देना है आल्ट और एंटर दबाकर। जैसे इंपोर्ट होगी हमारे पास ये सक्सेसफुली नीचे आप देख सकते हैं आ गए और हमारा जो home.xml की फ़ाइल है वो बन गई है और यहाँ पर अभी आपका जो home.xml की फ़ाइल भी नीचे आपको शो हो जाएगी। तो आपने क्या किया, सिंपल इंक्लूड लिखकर अलहदा से फ़ाइल बनाई और उसके साथ इसको लिंक कर दिया। अब यहाँ पर हमारा सबसे पहला काम था लेआउट को रिमूव कर देना। अगर तो आप न्यू ऐप बना रहे हैं तो सिंपली आपने जाना है यहाँ पर थीम में जाने के बाद themes.xml को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपका होगा एक्शन बार। तो आपने यहाँ पर क्लिक करके नो एक्शन बार कर देना है और थीम नाइट में भी इसको नो एक्शन बार कर देना है, दोनों को नो एक्शन बार कर देना। उसके बाद एक्टिविटी मेन पर आना है तो आपके पास ऊपर कुछ भी एक्शन बार शो नहीं हो रही होगी। हमने पहला काम क्या कर लिया, हमने उसको रिमूव कर लिया। ठीक है, हमने टूल बार को रिमूव कर दिया। अब दूसरा हमारा काम ये होगा कि हमने न्यू टूल बार को ऐड करना है। न्यू टूल बार को ऐड करने का सिंपल सा तरीका है कि आपने यहाँ पर लीनियर लेआउट बना लेना और उसके अंदर हम टूल बार ऐड करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ये करता हूँ कि ना यहाँ पर रिलेटिव लेआउट ले लेता हूँ जल्दी से। रिलेटिव लेआउट की जो विड्थ होगी वो मैच पेरेंट होगी, हाइट में रैप कंटेंट कर देता हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ।
यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पर एक और लीनियर लेआउट इसके अंदर ले लेते हैं रिलेटिव लेआउट के अंदर। तो इसका भी रैप कंटेंट नहीं विड्थ करना था, मैच पेरेंट करना था। तो यहाँ पर मैं इसको मैच पेरेंट कर देता हूँ। हाइट इसकी मैं 60 dp फिलहाल रख लेता हूँ, तो इतनी एनफ होती है, ठीक है। उसके बाद मैं इसको भी फ़िलहाल क्लोज़ कर देता हूँ। तो ये लीनियर लेआउट भी मेरे पास क्लोज हो गया। जो इसका बैकग्राउंड का कलर है वो मैं दे देता हूँ। बैकग्राउंड हमारे पास जो होगा वो पर्पल 500 है, तो मैंने इसी का कलर दे दिया जो भी मेरी ऐप का प्राइमरी कलर है। तो ये बैकग्राउंड पे कलर आ जाएगा। उसके अंदर हम एक इमेज व्यू लेंगे, सॉरी इसकी जो ओरिएंटेशन है ना वो हमने क्या कर देनी है, हॉरिजॉन्टल कर देनी है। ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल हमने कर दी। उसके बाद जो इसके अंदर एक इमेज व्यू ले लेंगे, ये मैंने इमेज व्यू लिया। इसकी जो विड्थ है वो होगी हमारे पास 30 dp, और जो हमारे पास हाइट है वो भी 30 dp होगी। उसके बाद क्या करना है, आपने इमेज व्यू को क्लोज कर देना है। यहाँ पर मैंने सोर्स में आना है, और सोर्स में हमने क्या कर देना है, इमेज व्यू बनाने के लिए ड्राइबल में जाना है, न्यू पर जाना है, वेक्टर असिस्ट में जाना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने मेन्यू को सर्च कर लेना। तो मैं मेन्यू को सर्च कर लेता हूँ। यहाँ से मेन्यू का आइकन मेरे पास ये वाला आ गया, मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसका नाम IC मेन्यू में रख लेता हूँ। IC मेन्यू रखा मैंने, और इसके बाद इसको नेक्स्ट करके फिनिश कर दिया। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, IC मेन्यू, तो यहाँ पर मैं IC मेन्यू को लगाऊंगा। तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से IC मेन्यू आ रहा है। तो मैं इसको ना हाइट विड्थ 40 dp कर लेता हूँ ताकि ये और अच्छा नज़र आएगा, ठीक है। ये हमने कर दिया। उसके बाद हमने क्या कर दिया, जो इसकी ग्रेविटी है उसको मैंने क्या कर दिया, सेंटर वर्टिकल किया, तो ये सेंटर में आ गया हमारे पास। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मार्जिन दे देता हूँ स्टार्ट से थोड़ा सा। तो मैंने मार्जिन स्टार्ट दे दिया 20 dp। तो कुछ यहाँ पर हमारे पास मेन्यू आ रहा है, तो इसको मैं 10 कर देता हूँ, तब भी अच्छा रहेगा। हाँ, तो हमारे पास कुछ यहाँ पर मेन्यू आ गया। इसका कलर ब्लैक है, तो आप इसको वाइट भी कर सकते हैं, या जो भी कलर करना चाहें कर सकते हैं। तो कलर का बाद में हम देख लेंगे, कलर मेन चीज़ आपको समझाना है इस वक्त। उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, एक टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ जिसमें हमारे पास इस ऐप का नाम लिखा आएगा। तो टेक्स्ट व्यू लेने के बाद विड्थ भी इसकी रैप कंटेंट होगी, हाइट भी इसकी रैप कंटेंट होगी, ठीक है। और जो टेक्स्ट है वो ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट हमारे पास हो गया ऐप का नेम। उसके बाद जो टेक्स्ट का साइज़ होगा हमारे पास वो हो जाएगा 18 SP 20 कर लेते हैं जी, हाँ 20 SP। उसके बाद जो टेक्स्ट का कलर होगा हमारे पास वो हो जाएगा वो सॉरी कलर हम बाद में कर लेंगे, चले फ़िलहाल ब्लैक रख के चलते हैं। ये मैंने वाइट कर दिया। उसके बाद जो टेक्स्ट का स्टाइल हो गया हमारे पास, हाँ जो टेक्स्ट का स्टाइल है ना हमने वो भी बोल्ड कर देना ताकि टेक्स्ट सही से नज़र आए। टेक्स्ट स्टाइल मैंने बोल्ड कर दिया। इसको थोड़ा सा और बढ़ाकर 22 में कर लेता हूँ। उसके बाद इसकी भी मैं ग्रेविटी कर देता हूँ, ग्रेविटी इसको भी कर देते हैं सेंटर वर्टिकल, तो ये भी वर्टिकल में आ जाएगा। इसका भी मार्जिन स्टार्ट में दे देता हूँ। मार्जिन जो स्टार्ट है इसका वो मैं दे देता हूँ 30 dp। या फिर अगर आप इसको वैसे सेंटर में करना चाहें तो आप इसको सेंटर में कर सकते हैं, सेंटर वर्टिकल की बजाय। तो यहाँ से मैं सेंटर कर देता हूँ इसको जी, ठीक है। तो हमारे पास ये ग्रेविटी सेंटर में आ रहा है। अगर इधर से नहीं हो रहा तो वो दूसरी कंडीशन लगानी पड़ेगी। खैर हम इसको मार्जिन स्टार्ट ही कर देते हैं। तो मार्जिन स्टार्ट में इसको दे देता हूँ 50 dp या 70 dp। हाँ, तो यहाँ पर कुछ हमारे ऐप का नेम आ रहा है, ठीक है। तो 20 dp रहने देते हैं। कुछ यहाँ पर मेरे ऐप का नेम आ रहा है, हमारे पास ये आइकन आ रहा है। आइकन का जो साइज़ है फ्रेंड्स वो भी मुझे सही नहीं लग रहा, तो मैं इसको भी 30 कर देता हूँ। 30 वाला ठीक है। हाँ, ये आइकन का साइज़ हो गया। ये हमारे पास TV1 आ गया। अब हमने क्या किया, जो पुराना लेआउट है हम इसके हिसाब से चलें। जो टूल बार रिमूव कर दिया, न्यू टूल बार ऐड कर दिया। अब उसको कंस्टेंट लेआउट को रिमूव करके ड्रॉयर लेआउट को ऐड कर लेते हैं। तो ये जो कंस्टेंट लेआउट है या रिलेटिव लेआउट है इसको आपने रिमूव कर देना और इसको क्या कर देना, ड्रॉयर लेआउट ऐड कर देना। तो मैं लिख देता हूँ ड्रॉयर। तो ये मेरे पास ड्रॉयर लेआउट ऐड हो गया, ठीक है। ड्रॉयर लेआउट ऐड करने के बाद भी आप देख सकते हैं कोई इतना, इस रिलेटिव लेआउट को मैं क्या कर देता हूँ, फ़िलहाल क्लोज कर लेता हूँ यहाँ तक, और हमारा ड्रॉयर लेआउट आ गया। अब ड्रॉयर लेआउट आ गया, एक चीज़ आपने ख्याल रखना है कि जो नेविगेशन व्यू है, नेविगेशन व्यू को सबसे एंड पर रखना है। नेविगेशन व्यू को आप वैसे तो यहाँ भी लगा सकते हैं, इसके नीचे भी, लेकिन अगर आप लगाएंगे तो आपका एरर आएगा। तो आपने क्या करना है, इसको सबसे लास्ट में रखना है नेविगेशन व्यू को। तो यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ नेविगेशन व्यू। यहाँ पर नेविगेशन व्यू ऐड कर देना था। तो नेविगेशन व्यू को मैं ओपन करता हूँ, तो हमारे पास ये नेविगेशन व्यू आ रहा है। इसकी जो विड्थ है वो हमने क्या कर देनी है, रैप कंटेंट। हाइट जो इसकी है वो मैच पेरेंट हमने कर देनी है, ठीक है। इसको फ़िलहाल मैं क्लोज़ करता हूँ। उसके बाद इसको एक आईडी दे देते हैं हम। तो आईडी मैंने इसको दे दी है नेव व्यू।
ये मैंने इसको आईडी दे देनी है नेविगेशन व्यू को। उसके बाद हमने क्या कर देना है, यहाँ पर लेआउट हेडर ऐड करना है, तो उसके लिए मैं कर देता हूँ हेडर लेआउट। यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ @लेआउट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेडर लेआउट लिखता हूँ। हमारे पास एरर आ रहा है क्योंकि हेडर लेआउट बना ही नहीं हुआ, तो हम इसको यहाँ से ओके करके बना लेते हैं। तो हमारे पास ये हेडर लेआउट आ गया। हेडर लेआउट में सिंपल मैं कुछ नहीं करने वाला, यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू लगा देता हूँ आपको समझाने के लिए। आप हेडर व्यू जब बनाएंगे तो आप अच्छा सा बना लेना, फिलहाल मेरा काम है आपको समझाना। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ और इसमें ऐप का नेम आ जाएगा। उसके बाद जो टेक्स्ट का कलर हो जाएगा वो मेरे पास आ जाएगा वाइट। फिलहाल मैं वाइट ही रखता हूँ इसका कलर। बैकग्राउंड जो है इसका वो मैं क्या कर देता हूँ ब्लैक, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, इसका जो साइज़ है टेक्स्ट का वो कर देता हूँ 22 SP। ग्रेविटी जो है इसकी वो मैं सेंटर ही कर दूंगा, एंड्रॉयड ग्रेविटी सेंटर। तो कुछ सेंटर हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, तब भी नहीं आ रहा। ओरिएंटेशन यहाँ पर एक आएगा, उसको भी आपने सेलेक्ट करना होगा। ओरिएंटेशन इसको मैं वर्टिकली रहने दूंगा, ठीक है। और अब इसके नीचे क्योंकि कंस्ट्रेंट लेआउट है तो इसको कंस्ट्रेंट को आपको जोड़ना पड़ेगा इधर से भी और इधर से भी, ठीक है। तो उसके लिए आप डिज़ाइन में भी जाकर इसको कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली इसको करते हैं। और ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। मार्जिन टॉप दे देंगे तो आप वो भी हो जाएगा। मार्जिन टॉप 20 dp कर देंगे। नीचे एक इमेज व्यू आएगी जो आपके ऐप का लोगो भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, तो आप एक इमेज व्यू सिंपल से ऐड कर लेते हैं। इमेज व्यू जिसकी जो विड्थ होगी वो 50 dp होगी और हाइट होगी वो भी 50 dp की होगी, ठीक है। जो इसकी सोर्स है वो इमेज व्यू की, उसमें मैं क्या लगा देता हूँ IC। यहाँ पर मेरे पास कोई भी इस वक्त इमेज व्यू है नहीं, तो मिप मैप IC लॉन्चर यही मैं लगा देता हूँ, तो मेरे पास ये आ जाएगा। सिंपल इसको आपने इसके नीचे लाने के लिए फ़िलहाल डिज़ाइन थोड़ा सा करना ही पड़ेगा। इसको आपने इसके साथ कनेक्ट कर देना है, इस कंस्ट्रेंट को इसके साथ कर देना है, और उसके बाद जो मार्जिन है वो आप दे देंगे थोड़ा सा टॉप से, तो ये नीचे आ जाएगा। तो फ़िलहाल मैं दे देता हूँ मार्जिन टॉप, जिसमें मैं 50 dp करता हूँ, ठीक है। ये नीचे नहीं आ रहा तो इसको पकड़ कर नीचे लाएंगे और इसको भी इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, तो ये सेंटर में आ जाएगा हमारे पास। फ्रेंड्स फ़िलहाल यार मैं कंस्ट्रेंट लेआउट पर बहुत कम काम करता हूँ, फ़िलहाल मैं इसको ना इधर ही रहने देता हूँ। आप इसको अपने हिसाब से बाद में चेंज कर सकते हैं। तो ये जो एरर आ रहा है इसको मैं सॉल्व करता हूँ, क्योंकि हमारा फोकस यहाँ पर डिज़ाइन का नहीं है। डिज़ाइन को मैं नहीं समझा रहा, मैं सिंपली कर रहा हूँ कि हम हेडर लेआउट को कैसे ऐड करते हैं। तो हेडर लेआउट है मेरे पास, वो ऐड हो गया यहाँ पर, तो ये रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर हमने अगर हेडर लेआउट को ऐड करना है, हेडर लेआउट पर आप देखेंगे एरर आ रहा है, ये क्यों आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे एंड्रॉयड है, नीचे हमारे पास ऐप है, तो इसको भी मैं एंड्रॉयड करूँगा तो ये वाला हेडर लेआउट वाला एरर भी रिमूव हो गया यहाँ से। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, हेडर नेव रख देते हैं इसका नाम, क्योंकि हमें एक न्यू लेआउट चाहिए जिसके अंदर हम हेडर बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्रिएट रिसोर्स वाले पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर क्या है, रूट एलिमेंट आपने कंस्ट्रेंट लेआउट रख देना, तो फिलहाल मैं इसको कंस्ट्रेंट में करके ओके पे क्लिक कर देता हूँ। सिंपल यहाँ पर थोड़ा सा मैं डिज़ाइन बनाऊंगा, क्योंकि मेरा मकसद आपको समझाना है, डिज़ाइन इतना ना भी हो तो चल जाएगा। तो यहाँ पर इसका रैप कंटेंट कर देता हूँ। टेक्स्ट में मैं क्या कर देता हूँ, इसी ऐप का नेम रख देते हैं। उसके बाद जो साइज़ है टेक्स्ट का वो हमारे पास हो जाएगा 22 SP। उसके बाद जो टेक्स्ट का हमारे पास कलर होने वाला वो हो जाएगा जी, कलर को मैं छोड़ देता हूँ। और सिंपली इसका जो ग्रेविटी है वो इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ, सेंटर हॉरिजॉन्टल में हो जाएगा। उसके बाद जो टेक्स्ट का स्टाइल होगा मेरे पास वो बोल्ड हो जाएगा, और इसको मैं फ़िलहाल ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कंस्ट्रेंट लेआउट है, इसको हमें कंस्ट्रेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको हॉरिजॉन्टली कंस्ट्रेंट करता हूँ, तो ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास सेंटर में आ गया। फ़िलहाल जो इसका कलर है टेक्स्ट का वो हम करेंगे ब्लैक, तो टेक्स्ट कलर ब्लैक हो जाएगा। सॉरी ब्लैक नहीं, टेक्स्ट कलर यही रहने देते हैं, क्योंकि हम सिर्फ डिज़ाइन पे मैं फोकस नहीं कर रहा, इस पे कर रहा हूँ। तो ये मेरा हेडर का लेआउट रेडी हो गया, और यहाँ पर मैंने हेडर के लेआउट को ऐड कर दिया। अब मैंने या क्या कर देना है, मेन्यू को ऐड करना है। तो मैं क्या कर देता हूँ, ऐप मेन्यू, और इसका मेन्यू बॉटम नैव है, तो मेन्यू को क्या कर देता हूँ मैं, हेडर मेन्यू को यहाँ पर मैं लिखता हूँ, हेडर मेन्यू को ऐड कर दूंगा। हेडर मेन्यू को ऐड करने पे भी एरर दे रहा है, क्योंकि मेन्यू नहीं है, तो हम इसको भी
बना लेंगे। तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। हमारे पास जो हेडर मेन्यू वो आ जाएगा। अब हमने इसको बना लेना है हेडर मेन्यू को। इसके अंदर हम आइटम्स ऐड करेंगे। तो मैं जल्दी से आइटम ऐड कर लेता हूँ। सिंपली मेन्यू को मैं कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ, जो मेरा ये वाला नीचे वाला मेन्यू बना होगा बॉटम नेविगेशन बार में जाके हमें इजी हो। तो हमारे पास ये मेन्यू है, ये भी बन गया। इसका नाम है हेडर मेन्यू और हेडर नैव भी मेरे पास बन गया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आ रहा है मेरे पास हेडर नैव और हेडर मेन्यू। तो जैसे मैं इस पर आ रहा हूँ तो आप देखेंगे कुछ एरर मुझे आ रहा है, मतलब यहाँ पर और कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो उसके लिए आपने क्या कर देना जी, लेआउट ग्रेविटी आपने कर देना और इसको क्या कर देना है, स्टार्ट में कर देना है। जैसे आप लेआउट ग्रेविटी स्टार्ट करेंगे मतलब ये वाला जो लेआउट है ये स्टार्ट में रहे, ये पहले आए और उसके बाद ये वाला सिंपल लेआउट आए। तो ये लाइन आपने लाजमी से ऐड कर देनी है, लेआउट ग्रेविटी स्टार्ट। जैसे आप लेआउट ग्रेविटी स्टार्ट करेंगे तो ये वाला राइट साइड पर हो जाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा। ठीक है, सब कुछ सही है, तो कोई भी एरर नहीं है। यहाँ पर हमारा जितना भी काम है वो लेआउट का बन चुका है। हमारे पास जो हेडर मेन्यू है वो हमने कुछ ये बना लिया है। उसके बाद जो हमारे पास हेडर नैव है तो हमने ये बना लिया। अब दोबारा से मैं डिज़ाइन की तरफ चलता हूँ। यहाँ पर एरर आ रहा है तो फिलहाल इसको भी मैं ऐड कर लेता हूँ। डिज़ाइन की तरफ चलूँ तो हमने क्या किया, टूल बार रिमूव कर दिया, न्यू टूल बार ऐड कर दिया, कंस्ट्रेंट लेआउट रिमूव कर दिया, उसकी जगह ड्रायर लेआउट ऐड कर दिया, नेविगेशन व्यू भी ऐड कर दिया, हेडर भी ऐड कर दिया और मेन्यू भी ऐड कर दिया। ठीक है, तो इस बार दोबारा से एक बार इससे रिवाइज कर लेते हैं। न्यू टूल बार ऐड किया, ड्रायर लेआउट ऐड किया, ड्रायर लेआउट के अंदर हमने क्या किया, नेविगेशन व्यू बनाया। तो मैं याद यहाँ पर मैंने ड्रायर लेआउट ऐड की, यहाँ पर मैंने नेविगेशन व्यू बना दिया। नेविगेशन व्यू के अंदर एक मेन्यू ऐड कर दिया और एक हेडर नैव ऐड कर दिया। तो आपका ये सारा डन हो गया। अब हमने क्या कर देना, बैकएंड पे जाना है इसी मेन एक्टिविटी के, और इसके बैकएंड में हमने इसको इनिशियलाइज करवाना है। वो कैसे करवाना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने जो ड्रायर लेआउट ऐड किया होगा ना, आपने ड्रायर लेआउट की आईडी रख देनी है। जैसे कि मैं इसकी आईडी रख देता हूँ ड्रायर। उसके बाद हमने इसकी आईडी तो रखी दी थी नेविगेशन व्यू की नैव व्यू, और जो हमारे पास टूल बार होगी ना, टूल बार होगी उसकी भी एक आईडी रखनी है। इसकी आईडी क्या रखनी है फ्रेंड्स, यहाँ पर आकर जो इमेज व्यू हमने यूज़ की ना, फॉर एग्जांपल जो भी हमने टूल बार यूज़ की है, टूल बार के ऊपर हम चाहते हैं ये वाली जो मेन्यू की इमेज है, जैसे इस पे क्लिक हो, इस पे क्लिक होने के बाद हमें वो वाला नेविगेशन व्यू आना चाहिए। जैसे इस पे क्लिक होगा इस मेन्यू के आइकन पे तो ये नेविगेशन बार व्यू आएगा जिसके अंदर हेडर और मेन्यू है। तो हमने इसकी एक आईडी रख देनी है, इस पर हम लगाएंगे ऑन क्लिक लिस्नर। तो इसको क्या कर देता हूँ, मेन्यू IMG, इसका नाम मैंने मेन्यू IMG रख दिया। सॉरी, मेन्यू के स्पेलिंग, हाँ मेन्यू IMG रख दिया। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास नेविगेशन व्यू आएगा जिसके अंदर हमारे पास हेडर और हमारे पास मेन्यू है। अब हम इन तीनों चीज़ों को इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हम इनिशियलाइज़ कर देते हैं ड्रायर लेआउट को। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ड्रायर लेआउट। इसका नाम हमने कौन सी आईडी रखी होगी, ड्रायर रखी थी, DRAWER। फिलहाल इसको मैं ड्रायर ही रहने देता हूँ। मैं आईडी देख लेता हूँ क्या रखी है, तो ड्रायर ही रखी है, यही मैंने यहाँ पर रहने देना है। उसके बाद हमने क्या करना है, ड्रायर लेआउट के बाद हमने इनिशियलाइज किया नेविगेशन व्यू, तो मैं वो यहाँ पर कर लेता हूँ नेविगेशन व्यू। इसका हमने रखा था नैव व्यू, ये नैव व्यू कर दिया। उसके बाद हमने एक और चीज़ कर देनी है, IMG मेन्यू था तो इसका मतलब वो इमेज व्यू था, इमेज व्यू IMG मेन्यू। अब हमने एक चीज़ और कर दी है, ये तीनों चीज़ें इनिशियलाइज़ करने के बाद हम क्या कहते हैं, हमने जो पुरानी टूल बार रिमूव की है, न्यू टूल बार आई है, तो न्यू टूल बार के लिए हम एक और चीज़ ऐड करेंगे जिसको कहते हैं हम एक्शन बार टॉगल। हम न्यू टूल बार में ये ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं रख लेता हूँ टूल बार। ये चारों चीज़ें होगी हमारे पास। डिक्लेयर करने के बाद हम तीनों चारों को इनिशियलाइज़ कर देते हैं। सबसे पहले हम ड्रायर को इनिशियलाइज़ करते हैं, find view by id r.id dot तो इसका नाम मैंने IMG रखा था, आई थिंक मेन्यू IMG सॉरी रखा था, तो इसको मैं मेन्यू IMG करता हूँ। हाँ, तो हमने तीनों चीज़ों को इनिशियलाइज़ कर ली। हमने ड्रायर लेआउट को इनिशियलाइज़ किया, नेविगेशन व्यू को किया, IMG मेन्यू को किया। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो टूल बार है वो लगाते हैं। टूल बार लगाने के बाद हम नेक्स्ट इसको ऐड करते हैं। नेक्स्ट हमारा काम तकरीबन पूरा हो चुका है। यहाँ पर आकर सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर हम ड्रायर लेआउट का स्टार्ट करते हैं। तो मैं लिख देता हूँ
ड्रॉयर। यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने जो टूल बार न्यू बनाई है उसको ऐड करना है। टूल बार बनाने के लिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टूल बार, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ न्यू एक्शन बार टॉगल। न्यू एक्शन बार टॉगल सबसे पहले हमारा इसका जो होता है वो हमने मेन एक्टिविटी, जो भी आपकी एक्टिविटी है उसका आपने दे देना है। उसके बाद आपको बताएगा जो आपने ड्रॉयर लेआउट बनाया है वो देना है, तो इसका हमने ड्रॉयर रखा है, हमने ड्रॉयर दे दिया। उसके बाद हमने जो ओपन और क्लोज है वो देना है। तो ड्रॉयर पे एरर दे रहे हैं वो मैं देख लेता हूँ, मैंने DRA, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, स्पेलिंग में मिस्टेक है। तो ये ड्रॉयर ऐड कर देंगे, ड्रॉयर लेआउट ऐड हो गया। उसके बाद हमने क्या कर देना है, जैसे टूल बार ओपन होगी उसके लिए एक स्ट्रिंग और जो टूल बार क्लोज होगी उसके लिए स्ट्रिंग। तो मैं क्या कर देता हूँ r.string.open, ठीक है, ओपन कर दिया, और r.string.close। अब ये दोनों मुझे एरर देंगे क्योंकि इस नाम की स्ट्रिंग तो है नहीं। तो सबसे पहले मैं ओपन की जो स्ट्रिंग है वो बना लेता हूँ। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, इसका नाम मैंने रख दिया है ओपन, इसकी वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, इसकी वैल्यू ओपन रख दी, और क्लोज की वैल्यू को आपने क्लोज कर दिया। मैं आपको बताता हूँ हमने ये क्यों किया है। कि मैंने क्लोज कर दिया और हमारे पास इसको हम बंद कर देंगे। अब हमने क्या किया, जैसे ही हमारे पास IMG मेन्यू पे क्लिक होगा, इस मेन्यू पर, तो हमारे पास ड्रॉयर लेआउट के ऊपर नेविगेशन व्यू आएगा। तो हमने क्या किया, जो ये वाली टूल बार है ये तो उसके नीचे आनी चाहिए ना, तो उसकी वजह से इसको हमने एक्शन बार टॉगल कर दिया। तो इस स्टेप को आपने नेसेसरी है याद रखना है। उसके बाद इसकी जो कंडीशन होती है, एक मेन एक्टिविटी होती है, उसके बाद आपने ड्रॉयर को ऐड करना होता है कि कौन से ड्रॉयर पर आप लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये वाले तो नीचे रहना होता है, तो इसके ऊपर ड्रॉयर के ऊपर ये आ रही होती है, ठीक है। तो हमने इसलिए ये लगा दिया। और स्ट्रिंग ओपन और क्लोज यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हैं, बस इनका ये याद रखना है कि एक पे क्लिक करने पर ओपन हो रही है, दोबारा से मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो वो क्लोज हो जाएगी। इस वजह से हमने इसको ओपन और क्लोज रख दिया है। और यहाँ पर अगर आप स्ट्रिंग्स पे आएंगे तो ये वाली दोनों स्ट्रिंग यहाँ पर ओपन और क्लोज नाम से जनरेट हो गई हैं। ये मेरे पास हो गया एक्शन बार टॉगल का। अब हमने क्या कर देना है, इस टॉगल को हमने इसके साथ ही ड्रॉयर लेआउट के अंदर हमने इसको लिसन कर देना। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ड्रॉयर डॉट लिसन ऐड ड्रॉयर लिसनर। यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, टूल बार को ऐड कर देता हूँ। और उसके बाद क्या करता हूँ, ड्रॉयर डॉट सिंक स्टेट, यहाँ पर ड्रॉयर नहीं, यहाँ पर टूल बार मेरा ख्याल आएगा, हाँ, टूल बार डॉट सिंक स्टेट। तो हमने कुछ इस तरह से कर दिया। हमने क्या किया, टूल बार को ड्रॉयर लेआउट के अंदर ऐड कर दिया कि इसको क्लिक करने के ऊपर आपने ड्रॉयर लेआउट के ऊपर नेविगेशन व्यू कर लाना है, ठीक है। क्योंकि ड्रॉयर लेआउट के ऊपर दो चीज़ें इस वक्त, एक तो नेविगेशन व्यू है, एक उसके ऊपर टूल बार है। तो हम चाहते हैं नेविगेशन व्यू टूल बार के ऊपर आए, जैसे कि ड्रॉयर लेआउट के ऊपर आ रहा है। तो उसके लिए हमने क्या किया, इसको ड्रॉयर लेआउट के साथ मर्ज कर दिया, सिंपल आप ये समझ लो। तो आपने क्या किया, ड्रॉयर लेआउट के अंदर इसको मर्ज कर दिया। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो नेविगेशन व्यू पूरी एक्टिविटी के ऊपर हमारे पास शो हो जाएगा। ये 3 लाइन ऐड कर दी। अब जो हमारा मेन काम है वो सारा ख़त्म हो गया, सिंपल सा काम बच गया। अब हमने क्या किया, टूल बार को ऐड कर दिया। उसके बाद हमारे पास IMG मेन्यू है। IMG मेन्यू को हमने ऑन क्लिक लिसनर पर उसको ओपन करवाना है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ IMG मेन्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर हम लगाएंगे। और इसमें हम लगा देंगे कि जैसे ही इस पर क्लिक हो तो ड्रॉयर को क्या करे, ओपन कर, ड्रॉयर डॉट ओपन, ड्रॉयर को ओपन कर दे। ओपन करने के बाद क्या हमने इसके अंदर ऐड कर देना है ग्रेविटी डॉट स्टार्ट, कि जैसे इस पर क्लिक हो जो ग्रेविटी है उसको वो स्टार्ट कर दे। 3 मिनट की वीडियो। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करते हैं, जो आपके पास ऐप बनाई थी हमने उसके ऊपर एक टूल बार थी और एक कॉन्स्टेंट लेआउट था। हमने टूल बार को रिमूव किया फर्स्ट स्टेप में। उसके बाद हमने क्या किया, न्यू टूल बार को ऐड कर दिया। फिर हमने कॉन्स्टेंट लेआउट को रिमूव किया। उसके बाद हमने क्या किया, ड्रॉयर लेआउट को ऐड कर दिया। ड्रॉयर लेआउट के अंदर हमने नेविगेशन व्यू का ऐड किया, जिसके अंदर एक हेडर ऐड करना है और एक मेन्यू ऐड करना है। ये करने के बाद हम बैकएंड में गए। बैकएंड की मैं आपको फाइल दिखा देता हूँ। हमने क्या किया, सबसे पहले इनिशियलाइज कर दिया ड्रॉयर लेआउट को, क्योंकि हमने ड्रॉयर को ओपन और क्लोज करवाने के लिए हमने इसको इनिशियलाइज किया। नेविगेशन व्यू का इनिशियलाइज किया क्योंकि हमने नैव आइटम पे क्लिक करवाने पर एक्शन परफॉर्म करना था। IMG को इनिशियलाइज किया क्योंकि हमने इसको क्लिक करने पर ड्रॉयर लेआउट को ओपन करवाना था। और एक्शन बार टॉगल को ऐड किया क्योंकि हम चाहते हैं जैसे हम उस पर क्लिक करें जो हमारे पास नेविगेशन मेन्यू है, नेविगेशन व्यू है, वो हमारे पास ड्रॉयर और टूल बार दोनों लेआउट के ऊपर शो हो फुल एक्टिविटी के ऊपर।
हमने ये तीनों को चारों को इनिशलाइज़ किया, तीनों को यहाँ पर हमने इनिशलाइज़ कर दिया, यहाँ पर आकर डिक्लेयर किया, यहाँ पर इनिशलाइज़ किया। और सबसे पहले हमने क्या किया, टूल बार को ऐड कर दिया एक्शन बार टॉगल के अंदर, जिसमें हमने ये कोड कर दिया। ये आपने देख लेना यहाँ से एक बार दोबारा से IMG मेन्यू पे सेट ऑन क्लिक लिस्नर पे हमने ड्रॉयर लेआउट को ओपन करवा दिया। उसके बाद नेट आइटम को ऑन सेलेक्टेड लिस्नर पर स्विच केस का मेथड लगाया है, जिसमें हमने टोस्ट लगा दिए हैं। तो बहुत ही ईजी है, इसको अगर आप एक दो बार आप खुद से ट्राई करोगे, देखिए सुनने से कुछ नहीं होता, जब तक आप खुद नहीं ट्राई करोगे आपको सही से समझ नहीं आएगी। तो आपने ये कर देना लाजमी, एक बार आपने दो बार आपने जैसे ट्राई करोगे तो आपको ये 100% कभी नहीं भूलेगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। हम इसको टेस्ट करके चेक करते हैं। अब इस ऐप को एक बार रन करके चेक करते हैं हमारे पास इसका जो रिज़ल्ट निकला है वो क्या निकला है। तो यहाँ पर मैं अपने मोबाइल पर आ जाता हूँ। हमारे पास अभी ऐप रन हो जाएगा तो देख लेते हैं। इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल हो चुका है, इंस्टॉल हमारे पास ये ऐप ओपन हो रहा है। अब देखते हैं कि हमारे पास ड्रॉयर लेआउट वर्क कर रहा है। तो आप देखेंगे मेन्यू भी आ रहा है, TV1 भी लिखा आ रहा है। तो डिज़ाइन पे मैंने फोकस नहीं किया क्योंकि डिज़ाइन तो आप खुद भी बना सकते हैं, मेरा काम है समझाना। तो जो कि हेडर लेआउट है हमने उसमें सिर्फ TV1 लिखा, तो हेडर लेआउट में हमारे पास TV1 आ रहा है। उसके बाद हमने 3 मेन्यू के लिए 3 बटन ऐड किए। इमेज ऐड करेंगे तो सिंपली साथ में इमेज भी आ जाएगी। जैसे मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो मुझे एक टोस्ट आता है और उसके बाद ड्रॉयर लेआउट खुद ही क्लोज हो जाता है। उसके बाद मैं दोबारा से अकाउंट पे क्लिक करता हूँ तो अकाउंट का टोस्ट आता है वो क्लोज हो जाता है। बुक्स पे क्लिक करता हूँ तो बुक्स का टोस्ट आता है, क्लोज हो जाता है। अब मैं इसका थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेता हूँ। मैं दोबारा से वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, आपको डिज़ाइन दिखाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी क्वेश्चन है तो आप नीचे लाजमी से कमेंट करें, मैं आप उसको लाजमी से रिप्लाई करूँगा। टाइम जो हमने डिज़ाइन किया था वो सिंपल था, तो मैंने थोड़ा सा इसके डिज़ाइन में चेंज किया, वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से मैंने चेंज किया है। तो आप देखिए कुछ इस तरह से मेरे पास ऐप है, लेकिन जो TV1 मेरे पास जो सेंटर में नहीं आ रहा था उसको मैंने सेंटर में कर दिया। इसके लिए मैंने रिलेटिव लेआउट को सेंटर में कर दिया सिंपली। और जो मेन्यू है आप देख सकते हैं, मेन्यू में मैंने कुछ इस तरह से डिज़ाइन कर दिया है। तो मेन्यू के अंदर जो हेडर लेआउट है वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि किस तरह का हेडर। जब मैं हेडर नैव में आता हूँ तो मैंने सिंपली यहाँ पर एक लिया है रिलेटिव लेआउट। रिलेटिव लेआउट के अंदर जाकर मैंने एक इमेज व्यू ले लिया। इमेज व्यू के बाद मैंने लीनियर लेआउट लिया, जिसमें मैंने सिंपल से 2 टेक्स्ट व्यू ऐड कर दिए। सिर्फ इस तरह सा काम किया। और जो मेरा लेआउट है आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर जो मोबाइल में लेआउट कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है हेडर का। उसके बाद जो मेन्यू के लिए हेडर मेन्यू में आकर सबसे पहले तो मैंने एक आइटम ले लिया। आइटम का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, जो भी आपने नाम रखना है वो यहाँ पर शो होगा आपके टाइटल में। देख सकते हैं ये मेन शो हो रहा है और ये सेटिंग शो हो रहा है। एक आइटम लिया, उसके अंदर एक मेन्यू लिया। मेन्यू के अंदर मैंने एक ग्रुप बनाया, ग्रुप के अंदर दोबारा से एक आइटम सारी ऐड कर दी है। फिर एक आइटम ले लिया, उसका नाम सेटिंग रखा, फिर उसके अंदर मेन्यू और ग्रुप बनाया। ग्रुप का नाम कुछ भी रख सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। उसके बाद मैंने 3 आइटम लिया और यहाँ पर उसका नाम प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह रख दिया है। सिंपल बैकएंड पे जैसे आपको बताया था वैसे ही आपने कर लेना। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड जो कॉपी वाली वीडियो है वो मैं नहीं बना सका, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। आपको इसका सेकंड पार्ट आपको नीचे मिल जाएगा। अगर आपने कॉपी पेस्ट करना होगा तो आप सिर्फ इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ये वीडियो वैसे पहले बहुत लंबी हो गई है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है। और तो कुछ इस तरह से मेरे पास ऐप बन गया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको समझ आ गई होगी प्रॉपर। एक बार दोबारा से लास्ट ईयर का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल है इसको बनाना। आप इसको बनाएं, 2-3 बार प्रैक्टिस करें तो आपको आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है कोई वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल को लाजमी से आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन का भी दबा देना और दूसरी वीडियोज़ को भी लाजमी से आपने वॉच आउट कर लेना। कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट में करें। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।